से चढ़ गया रे। जीनियस की बात हो रही है, दिल और दिमाग की बात हो रही है, लेकिन सुपर जीनियस मेरे साथ है जो फिल्म में आ गए हैं तो फिल्म अपने आप ही जीनियस हो गई है। आप मुझे बताइए, मतलब आप ऑलरेडी जीनियस हैं, लेकिन जब आपने टाइटल सुना कि जीनियस है तो आपने सोचा कि दो जीनियस एक साथ। दो जीनियस, इसमें एक और जीनियस है। इसमें एक्चुअली तो दो ही जीनियस हैं। एक उत्कर्ष है जो शास्त्री का रोल कर रहे हैं, और एक एमआरएस है। दो जीनियस है, उनकी दिमाग की लड़ाई होती है और कैसे यूज़ करते हैं अपने दिमाग को टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। नवाज सर ऑलरेडी बोल चुके हैं आपके बारे में, जो आपका सॉन्ग इतना ट्रेंड कर रहा है फितूर, पर लड़कियां आपका जो लुक है ना उसको देख रही हैं, पसंद कर रही हैं। तो जो गदर वाले हैं ना वो तो मेरे ख्याल से वॉश आउट होने वाले हैं, एक नया चेहरा इंडस्ट्री को मिल रहा है, तो उसको आप कैसे लेना भी ये बताइए। जी अच्छा ही है। अगर किरदार को पसंद कर रहे हैं तो बढ़िया है, मेरे लिए अच्छी बात है। एंड एज एन एक्टर अपना काम ही यही होता है कि हर कैरेक्टर जो आप करें वो ऑडियंसेस के दिल से कनेक्ट हो। तो अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। एंड लड़कियों को पसंद आ रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी के लिए टेंशन है। पहले लड़के पसंद करते थे आपको गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद, अब कुछ लड़कियां भी पसंद कर रही हैं कुछ सीरीज के बाद, क्योंकि मेरा कड़क रोल था और अब मेरे थोड़ा चॉकलेटी लुक भी आता जा रहा है। तो आएगा वो, तभी कहाँ आएगा वो तो घने गाय तोंडे तो बिल्कुल ही कड़क था वो तो ऐसा चॉकलेटी कहाँ था वो। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ चॉकलेटी हो ही नहीं सकता मैं इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करता, चाहे आप सलमान के सामने हो चाहे अभी यहाँ है, लेकिन कहीं भी हो तो हर चीज़ को लोग हाथों हाथ लेते हैं। उस पॉजिटिविटी को कैसे लेते हैं आप? मैं तो बहुत अच्छे से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आप नेक्स्ट टाइम जब दूसरी फिल्म करें और डेडिकेशन के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें। आंखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। तो जब आपके दोनों का गाना शूट होता है तो इन्होंने कभी सेट पे शरारत की है आपसे? बहुत की है इन्होंने वैसे पहले दिन से इनका चालू है कि ये गेम खेलते थे कि मुझे कभी बोलते थे कि तुम्हारा चश्मा नीचे गिर गया है, तो वो एक चैलेंज रहता था कि मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ, तो एक ऐसे मैं देखती हूँ लेकिन मैं देखती नहीं। इनका ये चैलेंज था कि उनको लेकिन मुझे देखना ही चाहिए, तो वो पूरे शूट में वैसे ही चलता रहा। तो मैं नहीं देखती थी, लेकिन जो आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वो सब देखते थे कि उनका चश्मा नीचे गिर गया। और फिर दूसरी बात है कि एक्चुअली हीरोइन की मदद सब करना चाहते हैं, तो सब देखते हैं अरे हीरोइन का कुछ गिर गया, उठा के उसको दे दो तो उसकी गुड बुक्स में आ जाएंगे। मैं इनको दिखाता था कि इनके जो फ्लैटरर्स हैं उनको पकड़ने के लिए। मतलब सर इन्होंने बहुत मस्ती की है सेट में, मेरे ख्याल से जिस तरह से ये अभी दिख रहा है ना कि केमिस्ट्री, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म में दिखने वाली है। फिल्म में तो बहुत अच्छी दिख रही है। मस्ती इसकी एक्चुअली बचपन से आदत रही है, ये बस छेड़खानी कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, तो उसकी अपनी फितरत है। तो इसी वजह से वो क्या, एक्टर को बहुत आसान, एक्टर को अपने को एक्टर के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन बनाना पड़ता है। ये जो फ्रेशनेस है फिल्मों में अक्सर देखने को ही नहीं मिलती। जो IIT के जो मेरे सीन्स हैं वो सीन इतने रियल लगते हैं कि दोनों बच्चे हैं उसी उम्र में जो होते हैं। जो सब टाइटल है दिल की लड़ाई दिमाग से, वो आप ही पर है। मतलब इन दोनों के दिल हटा दिए जाएं, दिल और दिमाग की लड़ाई आप ही के साथ हो रही है यहाँ पर। होता है कि जब दिल से जब शुरू होती है ना, आपने भी किया होगा, बात आपके दिल से शुरू हो गई उनसे, है ना, उनसे दिल से ही हो गई ना। थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इस तरह की, तो दिमाग शुरू हो गया फिर। तो ये नेचुरल है। ये पहले आप दिल से जुड़ते हैं किसी के साथ, लेकिन जब जुड़ने के बाद जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, फिर थोड़े से हसल्स होते हैं बीच में, तो फिर ईगो आ जाती है। ईगो जैसे आते फिर दिमाग शुरू होता है। ये आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत सही बात बोली है सर ने। तो आपको कैसा लगा एक जीनियस के साथ काम करने, कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत गिने चुने जीनियस है, एक जीनियस आपके साथ है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी ऑब्वियसली एक बहुत ही गज़ब का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं इनका फ़ैन रहा हूँ, इनके काम का आज भी फ़ैन हूँ। एंड मुझे पता था कि जब मैं इनके साथ काम करूँगा तो मुझे बहुत सीखने मिलेगा, मुझे बहुत ग्रो करने का मौका मिलेगा। एक एक सीन के बाद, एक एक टेक के बाद मुझे कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने मिलेगा मेरे कैरेक्टर के बारे में। ऐसे कैरेक्टर के सामने एक्टिंग करना एक अपने आप में चैलेंज था, बट वो चैलेंज सच में ऐसा महसूस होता है कि सच में रूम में बिजली कड़क रही है। ऐसा कई बार, मुझे कुछ कैमरा वैमरा बाकी एक्टर कुछ याद नहीं, मुझे बस याद है ये थे और मैं था। एक्टिंग और हुनर और अदा हर चीज़ है आपके पास। तो उन्होंने बोला कि अब शूट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है बिजली कड़क रही है। जैसे इन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी सीखने के लिए मिला, ऐसे अभी बोला ना। क्या इन्हीं का राइट है, यही सीखना चाहते हैं? हमारा भी तो राइट है, हम भी तो सीखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली सर ने, क्योंकि
हर इंसान आगे तभी बढ़ता है वो सीखना नहीं छोड़ता है। तो मेरे ख्याल सर यहाँ पे सारी बातें खत्म हो जाती है, जहाँ आपने एक बात बोल दी कि आपने सीखा, इन्होंने भी सीखा है, तो एक हर इंसान सीखता है। क्या होता है ना, जब एक्टर को एक्टर आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे से, क्योंकि सीन तभी अच्छा बनता है जब गिव एंड टेक होता है ना। तो हमारा थैंक गॉड हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही, गिव एंड टेक की केमिस्ट्री रही, और बहुत ही रिस्पॉन्डिंग है ये। जैसे मैंने कुछ बोला तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, या इन्होंने कुछ बोला मैं रिस्पॉन्ड कर, तो इस तरीके से हमारी जो सीन्स जो है ना बहुत अच्छे बन के आए। और अल्टीमेटली क्या होता है, एक फिल्म सबसे बड़ी होती है ना। फिल्म के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो एक केमिस्ट्री बनना, चाहे इनकी या इशिता की, दोनों की इनकी केमिस्ट्री है ना। जो जैसे अभी सर ने भी बताया कि केमिस्ट्री होगी तो सीन बनता है तो एक फिल्म का फ्लेवर आता है। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे खूबसूरत चेहरे जब आपसे बोलते हैं ना कि जीनियस है भाई हम, और आने वाले हैं कहीं ना कहीं सिनेमा में, उसको देखिए और ज़रूर जाए नज़दीक के सिनेमाघर में, क्योंकि ऐसे जीनियस बहुत कम पैदा होते हैं जो आपको एक जीनियस फिल्म देते हैं। कैमरामैन बलवंत के साथ जस्ट मीडिया, दिल्ली। जब से चढ़